सो समझाए कहो मोहिसना। मुये ब्रह्मा विष्णु महेशु, पार्वती सुत मुये गणेशु, मुये चंद्र मुये रविशेषा, मुये हनुमत जिन बादल सेता, मुये कृष्ण मुये करतारा, एक नमुआ जो सिरजन हारा, कहीं कबीर मां नहीं सोई, जाको आवा गमन न हुई। कबीर साहब की पूरी वाणी में आग, जो किंचित भी कूड़ा कचरा को रहने नहीं देना चाहती, और ये उनका अपार साहस, अत्यंत पूर्ण निर्भयता। पूरी परंपरा करोड़ों करोड़ों लोग मान रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश हनुमान कृष्ण राम ये सब अजर अमर है, और जिनको हम कहा जाता है शरीर छोड़ दिए, वे भी जब चाहे तब प्रकट हो जाए। कबीर साहब धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में महान वैज्ञानिक हैं, और वे जरा भी अंधविश्वास को पसंद नहीं करते। जीवन भर पसंद नहीं किए, डंके की चोट पर कहते रहे। उनके अनुगामी अगर सत्य न कह सके तो कितना बड़ा दुर्भाग्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर ने सत्य कहा, लेकिन कबीरपंथी समझौता करने पर पड़ गए, और कबीरपंथी ये कहने लगे कि मैं वही कह रहा हूं जो सब कह रहे हैं भाई, मैं कुछ और अलग नहीं कहता हूं। और समझौता करते करते इतने बह गए कि अपनी वास्तविकता को ही छोड़ दिए, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का काम हुआ। कबीर साहब का ऐसा खुलासा करते हैं, जो बड़े बड़े नामों के साथ ये जुड़ा है कि वे अजर अमर हैं, देह के सहित हैं। हनुमान जी को तो लोग कहते हैं कि अभी वो भी हैं, और जब तक चांद सूरज रहेगा हनुमान जी रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश ये सब हैं। साहब कहते नहीं, को नमुआ को पंडित जना, अय पंडित जन बताओ कौन नहीं मरा, जो देह धरा वो मरा, देह जो धारण किया वो देह को छोड़ा, ये पक्की बात है। सो समझाए कहो मोहिसना, मुझसे समझा के बताओ कि कौन देह धरा और नहीं मरा। मुई ब्रह्मा विष्णु महेशु। साहब कहते ब्रह्मा मरे, विष्णु मरे, महेश मरे, और पार्वती के पुत्र गणेश भी नहीं रह गए। जिसको तुम कहते हो कि रोज बैठे हैं, वो भी नहीं। मुये चंद्र मुये रवि शेषा, चंद्रमा मर गए, रवि मर गए, सूरज और शेष जी मर गए। ये आकाश में जो चंद्रमा और सूरज है, इनके लिए नहीं कहना, ये तो वहां दिखाई देते, चमकते हैं। चंद्रमा और सूरज नाम के देवता थे। जैसे चंद्रमा गुरु बृहस्पति की पत्नी को हड़प लिया था, चंद्रमा ने यज्ञ किया था, तो यज्ञ में गुरु जी से कहा बृहस्पति जी से कि आप लोग सब निमंत्रित हैं, आइए, गुरुवाणी को पहले भेज दीजिए। तो गुरुवाणी पहले पहुंची, फिर गुरु महाराज भी पहुंचे, यज्ञ हुआ, और गुरुवाणी को कहे कि हम नहीं देंगे। तो ये चंद्रमा की कहानी है। और सूरज कुंती ने निमंत्रित किया था, और सूरज ने उनको गर्भवती किया था। तो सूरज कोई आकाश का जलता हुआ पिंड नहीं, सूरज नाम के व्यक्ति थे, देवता नाम था। देवता प्राय विद्वान योग्य धनी कुशल होते थे, लेकिन शिथिल होते थे। योग्यता देवताओं का आचरण कोई बढ़िया नहीं होता था। ये तो गोस्वामी जी ने भी किया है, पूरे मानस में देवताओं को खूब काटा है। ये देवता सठ मूर्ख, बहुत उल्टा पलटा कहा है। इंद्र को तो कुत्ता कहा है, सुखाण ले भाग सठ। तो देवता शिथिल आचरण के होते थे। तो साहब कहते ये सब भी तो मरे, चंद्रमा मरे, सूरज मरे, और शेष कहते वासुक, ये नागवंशियों का प्रथम राजा था, और भोगवती उसकी राजधानी थी, जिसको आजकल इलाहाबाद कहते हैं। ये किसी जमाने में ये सब क्षेत्र का नाम भोगवती था। उसके पश्चात इसका वत्स देश नाम पड़ा था। वाल्मीकि रामायण में इसका नाम है वत्स देश। इस वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी यहां से 50 किलोमीटर
पश्चिम और दक्षिण तरफ जमुना के तट पर है, और वहां भी आज भी अवशेष हैं मकानों के। तो वत्सदेश जब नाम पड़ा, उसके पहले भोगवती नाम था, और वासिक राजा का ये राज्य था। नागवंशी थे वो। पीछे के लोग न समझ करके ये टाटम यानी गणचिन्ह, पहले टाटम की बड़ी सभ्यता थी, यानी गणचिन्ह की बड़ी सभ्यता थी। जैसे वानर, हनुमान, बाली, सुग्रीव, ये वानर गोत्री थे। वानर का चिन्ह अपने मकान और ध्वजा पर रखते थे, इसलिए इनका नाम वानर था। वानर गोत्री आदिवासी परिवार। नागवंशी सांप का चिन्ह रखते थे, सांप की पूजा करते थे। जामवंत भालू गोत्री, भालू का चिन्ह रखने वाले। जटायु गृध्द गोत्री, गृध्द का चिन्ह रखने वाले। आज भी फौजों में कहीं सिंह का चिन्ह है, कहीं भालू का चिन्ह है। तो ये गण चिन्ह पहले होता था, और गणचिन्ह के नाम पर उनका गोत्र चलता था। नागवंशी लोग सांप नहीं थे, मनुष्य थे, और अच्छे संस्कारी होते थे, योग्य होते थे, विद्वान होते थे। उन नागवंशियों में वासुक प्रथम राजा है, उसके पश्चात शेष है, और शेष और विष्णु से मित्रता थी। विष्णु भी एक महान पुरुष थे, लेकिन पौराणिकों ने शेष को विष्णु की सैया बना डाला। वो ऐसा होता, बौद्धों ने इंद्र इत्यादि को बौद्धों का खिदमतगार बनाया। कबीरपंथियों ने भी, कबीर साहब, पौराणिक कबीरपंथी कबीर साहब का दास सबको बना डाला है। तो एक खींचतान की बात है। शेष जी भी एक राजा थे, और विष्णु भी एक महान थे। वो राजा वैसे तो नहीं थे, लेकिन राजे थे वो, बिना ताज के महान राजा थे। तो शेष जी भी नहीं रहे, जो नागवंशियों के महान सम्राट थे। मुए हनुमत जिन बादल से था, हनुमान जी भी नहीं रह गए, जिन्होंने सेतु बांधने में, पुल बांधने में बड़ा सहयोग किया था। वो हनुमान जी भी आज नहीं रह गए। भले किताबों में लिखा हो कि जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक हनुमान जी रहेंगे, विभीषण रहेंगे, लेकिन न कहीं विभीषण दिखाई देते हैं, न हनुमान जी दिखाई देते हैं। मुए कृष्ण मुए करता, कृष्ण महाराज भी नहीं रहे। और ये तो बारंबार और बहुत कहा गया है, राम कृष्ण सबके लिए कहा गया है। और ये इसीलिए कहा गया है कि मतलब है कि जो भ्रम है कि ये सब बैठे हैं, ये भ्रम छोड़ दो। कोई कह सकता क्या कबीर रहे? कबीर भी तो मर गए। कबीर साहब अगर कह पाओ तो कहेंगे हाँ हाँ कबीर भी मर गए। अरे कबीर का भी व्यक्तित्व, शरीर था, जन्मा था, तो मरेगा क्यों नहीं? इतने यथार्थवादी पुरुष अपने लिए कैसे अंधविश्वास रखेंगे? जो जन्मता है वो मरता है, शरीर छूटता है सबका। कृष्ण महाराज का भी शरीर छूट गया। मुए करतारा, दक्ष प्रजापति को करतार कहते हैं। ये भी नहीं रह गए। एक नमुआ जो सृजनहारा, लेकिन सारे ज्ञान विज्ञान का जो सृजक है, सारे ज्ञान विज्ञान का जो सृजेता है, वो चैतन्य, वो नहीं मरता, वो अमर है। शरीर भले छूट जाए, लेकिन जो सर्जक है, दृष्टा है, बोधा है, ज्ञाता है, सारे ज्ञान विज्ञान का प्रतिष्ठापक है, वो चेतन नहीं मरता है। कहें कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन न हुई। साहब कहते अंतिम बात तो यह है कि वस्तुतः वही नहीं मरता है जिसको आवागमन फिर न हो। और ये बहुत बढ़िया बात है। वही जानो अमर है जिसको फिर जन्मना मरना नहीं। कैसे जाना जाए कि किसको जन्मना मरना नहीं है? ये बाहर से जानना असंभव है, कठिन नहीं, असंभव है। कोई महापुरुष शरीर छोड़ गया, वो मुक्त हो गया, इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको बता नहीं सकते। बस यही है प्रमाण कि जिसके जीवन में पूर्ण तृप्ति हो गई,
निष्काम वृत्ति हो गई, मन की हलचल खत्म हो गई, लालसाएं समाप्त हो गई। पुत्र इच्छा, वित्त इच्छा, लोक इच्छा। पुत्र की इच्छा नहीं, धन की इच्छा नहीं, सम्मान की इच्छा नहीं। और साधो ये मुर्दों का गांव, सब कुछ मृत समझकर अंत में जिसका पूर्ण वैराग्य उदय हो गया और वैराग्य पूरा है, स्वरूप भाव में स्थित है, आत्म संतुष्ट है, वो मुक्त है। जीव का गमनागमन वासना से होता है, जिस जीवन में हम अंदाज सकते हैं। जिसको जहां इच्छा होती वहां जाता है, इच्छा ना हो तो नहीं जाता है। शराब की दुकान पर सदाचारी कभी नहीं जाता है। सत्संग में वैसे लोग नहीं आते जो उटपटांग लोग हैं। तो जहां जिसकी इच्छा होती वहीं वो जाता है। जगत में इच्छा अगर जगत की है तो जीव जगत में आएगा। जगत की इच्छा ही मिट गई तो क्यों आएगा? देहाभिमान जिसका मिट जाता है, पांचों विषयों को कंटक समझता है कि पांचों विषय कांटे हैं और इनमें अनुराग करने से जीव भटकता है। यह जिसको साक्षात्कार हो जाता है, जिसके चित्त में निरंतर जैसे आग दहकती हो निरंतर, उसी ढंग से जिसके चित्त में वैराग दहकता रहता है और कभी भी भ्रम नहीं पड़ता है कि विषयों में सुख है, वो मुक्त होता है। और बहुत सावधान साधक को रहना चाहिए। क्षण मात्र में तुम्हारा मन संसार में खिंच सकता है। पूर्ण वैराग्य की दशा की बात अलग है, लेकिन सतत सावधान तो सबको रहना है। अनाद काल से जो घटाध्यास है वो बहुत भयंकर है। स्त्री के चित्त में पुरुष का चित्र, पुरुष के चित्त में हृदय में स्त्री का चित्र अनाद काल से खिंचा है। दोनों का शरीर कूड़ा कचड़ा है, दोनों दुख में बिलबिला रहे हैं। कहां सुख है? एक सुंदर नवयुवक को देख करके स्त्री आकर्षित होती है, लेकिन उसके सौंदर्य माधुर्य में आनंद होता तो युवक संतुष्ट रहता। युवक बिलबिला रहा है एक सुंदरी को देखकर, एक सुंदरी स्त्री को देख करके आकर्षित हो रहा है युवक, और सुंदरी स्त्री में वो होता कुछ तो वो आनंदित रहती। एक मृग तृष्णा, एक भ्रांति, महाभ्रांति। ऐचे खैचे बाल और चिकनी चमड़ी, कपड़े, इन सब को लेकर के जो सौंदर्य की कल्पना होती, सब का सब गंदगी है। लेकिन इस गंदगी का बोध निरंतर बना रहना, ये विशेषता है। गंदगी होते हुए भी उसमें सौंदर्य, माधुर्य और आनंद की भ्रांति होती है। जब निरंतर विवेक और साधना द्वारा, सेवा स्वाध्याय साधना द्वारा अविद्या का पूर्ण नाश हो जाता है और साधक निरंतर सावधान रहता है, तब उसके चित्त में दिव्य स्थित होती है। काम वासना का पूर्ण नाश, देहाभिमान का पूर्ण विसर्जन, पांचों विषयों से निरंतर विरक्त हुए बिना कोई स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। और स्वरूप स्थित ही जीवन का परम फल है। जिसकी सारी वासना निवृत्त हो गई, आत्मलीन पुरुष है, ताको आवागमन न हुए, उसको आवागमन नहीं। आज ही उसका मन इधर उधर नहीं जाता है। मरते समय शरीर छूटते समय चित्त अपने आप में कहां जाएगा? इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक को सतत सावधान होना चाहिए। खूब विरह भावना होनी चाहिए, इसके लिए खूब कल्याण की भावना होनी चाहिए। संसार से सदैव रूठे रहो, राग रंग से सदैव उदास रहो, संसारियों में कभी घुलो मिलो मत। विरक्त साधुओं को चाहिए कि संसारियों प्रेमियों में घुले मिले ना। प्रेमी मान करके संसारियों में घुलना मिलना हद दर्जे का अज्ञान है। गृहस्थों को उपदेश दे दो, भोजन लेने के लिए उपदेश देने के लिए गृहस्थों का संपर्क होना चाहिए। भोजन ले लिए
और जब उनको उपदेश देना हो उपदेश दीजिए बस। और उनमें बैठे रहोगे तो निश्चित तुम्हारा वैराग चट जाएगा और उनका कल्याण कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम ही ढीले ढाले हो, उनमें डूबे हो, तो उनका कल्याण क्या करोगे? जब तुम अलग थलग रहो तब तुमसे उनको रोशनी मिलेगी। इसलिए सभी साधुओं को सावधान रहना चाहिए। जहां कहीं रहें, विचरण करें, एक जगह रहें, सावधान रहें। वे भोजन लेने मात्र के लिए और उपदेश देने मात्र के लिए संबंध करें। भोजन लेने के लिए बहुत समय की जरूरत नहीं है, गए भोजन बनाए पाए चल दिए। और उपदेश देने के लिए भी बहुत थोड़े समय की जरूरत है। हर समय गृहस्थ लोग उपदेश नहीं सुनेंगे, आधा घंटा 1 घंटा काफी है। तो इस प्रकार साधु को चाहिए कि संसारियों से अलग थलग अपने को बनाए रखे, जैसे वो साधना में डूबा रहे और फिर तो उसकी रोशनी गृहस्थों को भी प्रकाश देगी। तो साहब कहते वास्तव में तो वही नहीं मरा जिसका आवागमन नहीं हुआ। शरीर तो सबका मरता है, ऐसे विरक्त संतों का भी शरीर मरता है, लेकिन वास्तव में वो अपने आप को शरीर मानता नहीं, अपने आप को शुद्ध चैतन्य अमर अविनाशी आत्मा मानता है। तो समझता मैं नहीं मरता, तो मानो वो अमर है और फिर से उसको आवागमन नहीं, बस अमर है। तो वही वास्तव में आवागमन से परे